नमस्कार, मैं डॉक्टर अमोल पाटिल, चीफ मेडिकल ऑफिसर तपस्या हेल्थ एंड वेलनेस कोल्हापुर से। हम लोग तपस्या में स्ट्रेस मैनेजमेंट, पेट की बीमारियां, जॉइंट एंड बोन डिसऑर्डर्स, उसके साथ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज़, ओबेसिटी, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियों का आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी के सहायता से सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करते हैं। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। स्ट्रेस का ट्रीटमेंट से ज़्यादा उसको मैनेजमेंट कहा जाता है, क्योंकि स्ट्रेस को कम्प्लीटली ट्रीट करना इतना आसान नहीं है, उसको मैनेज ही करना पड़ता है, बिकॉज इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। अब कई बार ऐसे होता है कि ये सारी चीज़ें तो हैं, मुझे स्ट्रेस भी है, उसका परिणाम भी मुझ पर हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं उसको मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ या फिर उसको ठीक से अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, उसको ट्रीट नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज एक बहुत बड़ा फैक्टर है कॉल्ड एज आई डोंट हैव टाइम। अब ये बात आप फार्मर से पूछो, आप आईटी इंजीनियर से पूछ लो, एक फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को पूछ लो, डॉक्टर से पूछ लो, कोई भी प्रोफेशन में जाके पूछ लो, बिजनेसमैन से पूछ लो, हर कोई यही कहेगा कि आई डोंट हैव टाइम। अब ये तो आज का मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो बहुत पहले से चला आ रहा प्रॉब्लम है। इसलिए हम लोग के ओवरऑल जो रेजिम होता है, दिनचर्या होती है, उसमें मंगलाचरण दिया हुआ है। मतलब जब भी हम दिन की शुरुआत करते हैं तो हमें पूजा पाठ करने के लिए बताया गया है। वो इसलिए क्योंकि हमें कुछ तो समय बिताना चाहिए इसके लिए कि हमारे मन की शांति जहाँ पे हो, हम ऑर्गेनाइज हो जाए और एक सरेंडर का फीलिंग हम में आ जाए कि मैं जो प्रयत्न करने वाला हूँ वो मेरे कैपेसिटी में जितना है मैं करूँगा और अपने पूरे तन मन से करूँगा, पूरे ध्यान से करूँगा। ये मुझे सरेंडर होके बताना है। उसके बाद जो भी उसका जो आउटपुट होता है वो मेरे हाथ में नहीं है। ये दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है कि मेरे कंट्रोल में तो बहुत कम चीज़ें हैं। इसलिए इस चीज़ को समझते हुए अपने आप को सरेंडर करके जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो अपना माइंडसेट बहुत हद तक अच्छा रहता है। एंड देन फिर वो फ्रस्ट्रेशन, फिर वो इरिटेबल मूड, उसके वजह से जो एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसकी वजह से आपकी वजह से कई और लोग हर्ट हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप स्पॉइल हो सकते हैं। ये सब चीज़ें नहीं होती हैं और फिर आप अपने कैपेसिटी को समझ के सरेंडर मोड पे जाके अगर हर एक का आदर भाव से आप अगर कोई भी व्यवहार करते हैं तो ये चीज़ें होना बहुत हद तक टाल सकते हैं कि आपका स्ट्रेस का परिणाम आपके प्रोफेशनल लाइफ पे होता है। अब जब आपके पास टाइम ही नहीं है तो इसको ट्रीट कैसे किया जाए? ऐसा नहीं है कि अपने पास टाइम नहीं है, टाइम तो है। ओनली थिंग इज़ एज आई सेड कि उसको हम बहुत बार ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो उसको अगर हम लोग ठीक से प्लानिंग करें, ऑर्गेनाइज करें, तो हमें समझ में आता है कि मेरे पास ये टाइम होता है जो मैं इन फालतू की चीज़ों में लगाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब फालतू एंड ऑल उसको तो हम अपने हिसाब से डिफ़ाइन कर सकते हैं। मतलब कोई काम करके थक गया है और ऐसे ही बैठा है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, ना टीवी देख रहा है, ना पेपर पढ़ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे ही बैठा हुआ है। तो दूसरा जो बाहर से देख रहा आदमी है उसको लगेगा क्यों खाली पीली ऐसे ही फालतू में बैठे हुए हैं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। सी टाइम वेस्ट मतलब खाली बैठना भी कभी कभी अपने मन का रेस्ट होता है, मन को रीऑर्गेनाइज करने के लिए दिया हुआ स्पेस होता है। नॉट नेसेसरी कि खाली बैठ जाना मतलब वो फालतू का टाइम होता है। तो इसीलिए हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि ये समझना कि हम कहाँ पे अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आजकल ऐसा हो जाता है कि कई सारे लोगों को मोबाइल हाथ में लिए बिना, रात को कुछ ना कुछ देखे बिना नींद नहीं आती है, या फिर कुछ ना कुछ सुने बिना नींद नहीं आती। ये तो ऐसी चीज़ है कि वी वॉन्ट टू गेट एंगेज्ड विद सम और अदर थिंग ऑल द टाइम। मतलब हम उसमें उस मोड में चले जाते हैं कि मोमेंटम में चले जाते हैं कि हम उस मोमेंटम से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। इसलिए हम सोना भी चाहते हैं तो उसी मोमेंटम में सोना चाहते हैं, वो सुनते 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 या फिर देखते देखते नींद आ जाए। तो एक मन को जो पॉज चाहिए ना, वो पॉज नहीं आता है, वो पॉज आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रीटमेंट के बारे में
कि पहले तो हम उस पॉज को समझ लें, अपने टाइम का मैनेजमेंट करें, उसको प्लानर बनाए, डे प्लानर बनाए, वीक प्लानर बनाए, अपना डायरी रखें हमेशा, या फिर अपने मोबाइल में उसको नोट करते रहें कि आज पूरा दिन भर में मुझे कौन से टाइम पे क्या क्या करना है। ये प्लानर जो है ना, ये मेरे हिसाब से 50% स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए काम करता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि अपने पास 24 घंटे हैं, 25वां घंटा है नहीं। तो हमें ये समझ में आता है कि अगर मेरे पास मैंने जो डिसाइड किया हुआ लिस्ट ऑफ वर्क है, उसके बावजूद अगर मुझे और कोई काम करना है, तो मुझे या तो इनमें से कुछ हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा और उसको घुसाना पड़ेगा, या फिर मुझे उसको कल टाइम देना पड़ेगा, बाद में टाइम देना पड़ेगा, आज नहीं हो सकता। सो आप क्लियर हो जाओ कि मुझे इसको, नए काम को आज करना है, नहीं करना है। तो जब हम इतनी क्लैरिटी के साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली काम अच्छे से बन जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पे निकले हो, आपकी 1 घंटे की जर्नी है, ट्रैफिक जाम हो गया, आप फंस गए, 1 घंटे का 2 घंटा लग गया, मीटिंग है, वहाँ पे लेट हो रहा है, वो आपके लिए रुकने के लिए रेडी नहीं है, ऐसी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पैदा हो जाती हैं, वो स्ट्रेस, आपका नुकसान हो गया। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि कुछ चीज़ों को हमें सरेंडर करके एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अच्छा, ये मेरे कैपेसिटी में नहीं था, इसीलिए उस टाइम पे भी आपको शांत रहना सीखना होगा। एक कदम पीछे आ जाइए, कोई बात नहीं, आज नुकसान हो गया, टाइम कहीं नहीं जा रहा है, वो वापस आएगा, हम फिर से तैयारी करेंगे, फिर से अगली मंजिल के लिए बढ़ेंगे। वो तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी। इसको अगर हम लोग अच्छे से समझें तो वो वापस स्ट्रेस क्रिएट नहीं करेगा। ऐसे ही हम हर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दें और उसके ऊपर काम करें तो आराम से अपना लाइफ एन्जॉयबल बन जाता है, ये जर्नी एन्जॉयबल बन जाता है। सो मेरा ये मानना है कि जब भी हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका डे प्लानर या फिर वीक प्लानर। उसको आप एक छोटे से कागज़ पे भी लिख दो, जेब में रख दो, जब भी आपको दिन का कोई भी काम हो उसको देख लो, इसको मुझे करना है, उसको कर लो, बात ख़त्म। धन्यवाद।